परी अपने कमरे में नहीं थी। सभी लोग परेशान हो गए। परी कहाँ गई? सबने फिर परी को ढूंढना शुरू किया। सब लोग उसे घर में, घर के बाहर ढूंढ रहे थे और तभी मामा के बेटे को छत के ऊपर से एक आवाज आई। छत के एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ने की। उसने सबको बताया और सब ऊपर गए देखने के लिए। वहां सब पहुंचे और देखा कि परी जो थी वो छत के एकदम किनारे पर खड़ी थी और घर वालों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। सभी डर रहे थे और परी को वहां से हटने के लिए बोल ही रहे थे कि परी छत से नीचे कूद जाती है। सब लोग नीचे पहुंचे और देखा कि परी के सिर से खून आ रहा था, जैसे खून की धारा बहनी शुरू हो गई हो। सबने जितनी जल्दी हो सके परी को नियर बाय हॉस्पिटल ले गए। वहां परी को एडमिट करवाया गया। परी को स्टिचेस लगे और फिर उसे 4 से 5 घंटे अस्पताल में रखने के बाद घर ले आया गया। और इस बार परी को उसके मम्मी पापा के कमरे में सुलाया गया, जहां परी की मम्मी उसका ख्याल रख रही थी। सभी लोग बहुत चिंता में थे। फिर मामा ने अनाया के पापा को एक महाराज के बारे में बताया, जिनके पास बहुत सिद्धि थी और वो महाराज मायोंग के थे। फिर बिना देरी किए मामा और अनाया के पापा उस महाराज से मिलने के लिए निकले। घर में परी सोई हुई थी और अचानक वॉशरूम से मामी की चिल्लाने की आवाज आई। सभी पहुंचे देखने के लिए कि क्या हुआ। वहां देखा कि मामी नीचे पड़ी हुई थी। सभी ने मिलकर उन्हें उठाया और हॉल में ले जाकर बैठाया। फिर सभी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था। तब उन्होंने बताया कि वो जब वॉशरूम में थी तब किसी ने उन्हें पीछे से बहुत जोर से खींचा। सभी बहुत डर गए और अचानक परी अपने कमरे से बाहर आई और बहुत अजीब तरीके से बाकी लोगों को घूर रही थी। परी की मम्मी ने परी को फिर से कमरे में ले जाकर सुला दिया। मामा जी और अनाया के पापा महाराज जी के पास पहुंचे, जो पास के ही गांव में आए हुए थे। वहां महाराज जहां बैठे हुए थे वहां गए और महाराज को सब चीज बताएं कि उनके घर में क्या हो रहा है, और महाराज को उनके साथ घर ले आई। महाराज घर में आ रहे थे और अचानक रुक गए। उन्होंने बाहर से पूरे घर को देखा। वो अपने साथ उनका एक बैग लाए थे। वहां से कुछ राख जैसा निकाला और उनके घर के द्वार में फेंका। फिर वो अंदर गए। महाराज के अंदर जाते ही वहां परी मचलने लगी। परी तब एक साथ 3 से 4 आवाजों में बोल रही थी, तू बचा इनको, मैं सबको मार दूंगा, मैं सबको मार दूंगा। परी की मम्मी बहुत डर गई। वो साथ बैठी थी। ये सब देखकर वो ऑब्वियसली डरेंगी ही। जब महाराज उनके घर पहुंचे तब रात के 8 बज चुके थे। महाराज जी ने एक लिस्ट दी बहुत सारी सामग्री की और कहा कि रात के 11 बजे से पहले यह सब सामग्री लाकर महाराज जी को दे, क्योंकि उन्हें आज के आज एक हवन करना पड़ेगा। तो उस लिस्ट में 3 मुर्गियां, लाल सिंदूर और बहुत कुछ था। अनाया के मामा और अनाया के पापा निकले लिस्ट के चीजें लाने के लिए और वहां महाराज जी ने पूरे घर को चारों तरफ से बांधना शुरू किया। घर को चारों तरफ से बांधने के बाद सभी को एक एक ताबीज जैसा कुछ दिया और कहा कि आज की रात को इसे पहन के रखना। कोई भी इसे एक बार पहनने के बाद गलती से भी उतारना मत। सभी ने जल्दी जल्दी वो ताबीज पहन लिया। फिर महाराज जी ने घर के हॉल में उनके लाए हुए राख से कुछ घेरे बनाए और परी को लाने को कहा। ये सब करते करते रात के 10 बज चुके थे। परी को लाया गया। परी की आंखें लाल हो चुकी थीं। वो बहुत गुस्से से सभी को देख रही थी। परी को राख से बने उस घेरे में बैठाने को कहा। तब अचानक परी में कहां से इतनी ताकत आई कि उसने उसके पापा और ताऊ जी को इतने जोर से धक्का दिया कि वो लोग बहुत दूर जाकर गिरे। परी के पापा और ताऊ जी ने परी को पकड़ के रखा था बेसिकली, और धक्का मारने के बाद सीधा भागी और जाकर महाराज जी को गले से पकड़ के हवा में उठा लिया। सभी शॉक हो गए। मतलब एक लड़की जो बस 18-19 साल की है, उसने एक हाथ से महाराज जी को हवा में उठा लिया था। तब महाराज जी ने कुछ मंत्र पढ़ा और उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला थी, उसे निकाल के परी के माथे में लगा दिया। परी बहुत जोर से चिल्लाई और चिल मिलाने लगी। वो तड़प रही थी जैसे उसके शरीर में आग लग गई हो। तभी मौका देखकर परी के पापा और ताऊ जी ने परी को पकड़ के उस घेरे में बैठा दिया और तब तक अनाया के पापा और मामा जी भी आ चुके थे, सभी सामग्री लेकर। महाराज जी ने अपना हवन शुरू किया। थोड़ी देर बाद महाराज जी ने घर के सभी को बताया कि परी के अंदर 3-4 आत्माएं हैं और इनमें से एक तो जिन भी है। महाराज जी फिर से मंत्रोच्चारण शुरू करते हैं और तभी उनके घर की छत से बहुत जोर जोर से आवाजें आने लग गईं। महाराज जी ने मुर्गियों को लिया और उन मुर्गियों को लेकर छत पर छोड़ के आ गए। फिर नीचे आते ही उन्होंने एक अभिमंत्रित लॉकेट लिया और परी की मम्मी को बोला कि लॉकेट परी को पहना दें। परी को लॉकेट पहनाने के बाद अनाया ने साफ देखा
कि कुछ धुआं जैसा उसके शरीर से निकला और परी बेहोश हो गई। महाराज जी ने परी को कमरे में सुलाने के लिए कहा और घर के सदस्यों को कहा, जितनी जल्दी हो सके उस बरगद के पेड़ को काटो। और फिर महाराज जी ने घर के हर कोने में कुछ अभिमंत्रित चीजों को गाड़ के घर को चारों तरफ से बांध दिया और बोला कि उनके जाने के बाद वो लाल सिंदूर घर की छत पर छिड़क दें। फिर महाराज ने बोला, आपका ये जो घर है ये कब्रिस्तान की जमीन के ऊपर बना है और आपके घर के पीछे वाले बरगद के पेड़ पर यह 4 आत्माएं और जिन रहते थे। आपकी बेटी बाल खोल के ऊपर छत पर गई थी, तब ये सब परी के ऊपर आ गए। इसके बाद महाराज उनके घर से चले गए। उनके जाने के बाद अनाया के पापा ऊपर छत पर पहुंचे सिंदूर छिड़कने के लिए। वो सिंदूर छिड़क रहे थे, तब उन्हें याद आया कि महाराज ने तो यहाँ मुर्गियां छोड़ दी थी। वो कहाँ हैं? छत से मुर्गियां गायब हो चुकी थीं। कहाँ गईं किसी को कुछ नहीं पता। उसके बाद से उनका घर नॉर्मल हो गया और तब से उन्हें कभी भी दोबारा आवाजें नहीं आईं। तो यही थी कहानी दोस्तों। कैसा लगा जरूर कमेंट करना। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ ऐसी कहानियां लाते रहेंगे।